हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने तीन चीजें बताई थी कि ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्राइस, वॉल्यूम और मोमेंटम। प्राइस और वॉल्यूम के लिए मैंने उसके अंदर बताया था वीवेब की स्ट्रेटेजी। पर अगर हमारे को ये पता चल जाए कि स्टॉक मोमेंटम लूज कब कर रहा है, मतलब कि अगर वो अप ट्रेंड में है तो उसने अपना मोमेंटम लूज कर दिया और अब वो नीचे की तरफ आएगा, या फिर वो डाउनफॉल में था और अब उसने अपना डाउनफॉल का मोमेंटम लूज कर दिया और अब वो वापस रिवर्स कर जाएगा। अगर हमारे को ये पता चल जाए तो कैसा हो। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में, डाइवर्जेंसेस। तो डाइवर्जेंस होता क्या है, डाइवर्जेंस में ट्रेड कैसे लेते हैं, डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, डाइवर्जेंस में क्या गलतियां होती हैं और उसको कैसे बेटर बना सकते हैं, आज हम यही सब बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो क्लासिक डाइवर्जेंसेस कौन से होते हैं, बियरिश डाइवर्जेंस एंड बुलिश डाइवर्जेंस। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग एक क्लासिक बियरिश डाइवर्जेंस की, जिसके अंदर स्टॉक का जो प्राइस है वो हायर हाइज बनाता है, मतलब कि उसने अपने पुराने हाई को तोड़ के एक नया हाई बनाया, पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, आरएसआई या एमएसीडी, अभी हम लोग अपने इलस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए आरएसआई की बात करेंगे। तो आरएसआई ने अपना हाई जो पिछला बनाया था उसको अपने हाई को नहीं तोड़ पाया, मतलब कि उसने लोअर हाई बनाया। ऐसे केस के अंदर हम लोग कहते हैं कि बियरिश डाइवर्जेंस है, मतलब कि स्टॉक ने जब अपना दूसरा नया हाई बनाया तब तक वो अपना मोमेंटम लूज कर चुका था और वहां से उसका डाउनफॉल चालू हो गया। ये है क्लासिक बियरिश डाइवर्जेंस। और दूसरा होता है क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस के अंदर मतलब कि स्टॉक ने अपना लोअर लो बनाया, मतलब वो एक डाउनफॉल में चल रहा है और उसने अपना एक नया लो बनाया अपने पुराने लो को तोड़ के, पर कॉरस्पॉन्डिंगली उसने जो आरएसआई है उसने अपना जो लो है उसको नहीं तोड़ पाया, उसने हायर लो बनाया। इस केस के अंदर पता चल रहा है कि डाउन ट्रेंड जो था उसका मोमेंटम लूज हो गया और यहां से उसने वापस एक रिवर्सल लिया और स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करना चालू करा। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डाइवर्जेंस होता क्या है। कुछ लाइव एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं कि क्या सेटिंग्स रखनी चाहिए, कैसे हम लोग आरएसआई के बेस पे डाइवर्जेंसीज को ट्रेड कर सकते। तो पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग एसबीआई का, जिसके अंदर क्लासिक बियरिश डाइवर्जेंस है। तो यहां पर आप देखो कि स्टॉक जो था वो एक अप ट्रेंड में है, यहां से उसने एक अप ट्रेंड लिया, उसके बाद उसमें एक पुल बैक आया और पुल बैक के बाद उसने वापस एक अपना नया हाई बनाया, अपने पुराने हाई को तोड़ दिया। ऐसे केस के अंदर हम देखते हैं आरएसआई में क्या हुआ। आरएसआई के अंदर भी, आरएसआई को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहां से उसने अपना एक अप ट्रेंड बनाया साथ में स्टॉक के, फिर वापस बिल्कुल जैसे स्टॉक नीचे गया वहां पे वो भी नीचे गया, पर जब उसने अब नया हाई बनाया तो वो नया हाई है वो पुराने हाई को नहीं तोड़ पाया। यहां पर उसने हायर हाइज बनाए और यहां पर आरएसआई के अंदर जो हाई बनाया है वो लोअर हाई है। दिस इज अ क्लासिक बियरिश डाइवर्जेंस। अब इस केस में क्या हुआ कि यहां से स्टॉक ने एक डाउनफॉल लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक बहुत ही क्लासिक और परफेक्ट एग्जांपल था बियरिश डाइवर्जेंस का, जहां पे स्टॉक ने हायर हाइज बनाए और जो आरएसआई या इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं उसने वहां पे लोअर हाइज बनाए, मतलब कि इंडिकेटर ने हमें बता दिया कि स्टॉक ने अब अपना मोमेंटम लूज कर दिया है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम लोग क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस देखते हैं। अब यहां पर मैंने एक नया स्टॉक और एक नया टाइम फ्रेम चूज किया है। ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर आप यहां पे स्टॉक को देखो तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, उसने एक लो बनाया, उसके बाद पुल बैक आया, उसके बाद एक नया लो बनाया, राइट। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आरएसआई ने कैसे बिहेव किया वो देखते हैं। तो आरएसआई यहां से स्टार्ट हुआ, उसने भी एक लो बनाया, लो बनाने के बाद उसमें भी एक पुल बैक आया और उसने वापस एक लो बनाया, पर जब नया लो बनाया है वो लो पुराने लो से ऊपर है। तो यहां पर स्टॉक में क्या हुआ, स्टॉक ने अपना पुराना लो तोड़ दिया और एक नया लोअर लो बनाया। पर आरएसआई के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। आरएसआई ने बिल्कुल उल्टा दिखाया, जो लो बना था उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नया लो बना है वो हायर लो है। इसका मतलब कि स्टॉक ने अपना जो डाउन ट्रेंड का मोमेंटम था वो लूज कर दिया। अब यहां से जो प्राइस है वो वापस ऊपर की तरफ गया। तो यहां पर हम लोग एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। हमको पता है कि यहां पर क्या हो रहा है, इस जगह पर या तो हमारे पास ऑलरेडी हम लोग शॉर्ट पोजीशन के अंदर हैं तो हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, हमें पता है कि डाइवर्जेंस बन गया है। अब यहां से बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक रिवर्स कर जाएगा, या फिर हम लोग यहां पे एक नया ट्रेड ले सकते हैं। तो एक क्वालिटी डाइवर्जेंस ट्रेड लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने जब ये आइडेंटिफाई कर लिया कि स्टॉक में डाइवर्जेंस है,
या तो RSI है या MACD, दोनों में से कोई भी इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली MACD यूज करता हूं, आप RSI भी यूज कर सकते हो, दोनों इक्वली ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अब आपने जब ये आइडेंटिफाई कर लिया कि स्टॉक में डाइवर्जेंस है, तो आप ट्रेड में एंटर कब करोगे? तो सबसे पहले ये एग्जांपल देखते हैं हम लोग ICICI बैंक वाला। तो लेट्स अज्यूम कि हमारे को यहाँ पे इस कैंडल पे हमारे को पता चला कि डाइवर्जेंस मिल गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या ट्रेड लेंगे? नहीं, हम लोग या तो एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे या फिर एक हमारे को बुलिश कैंडल का बनने का वेट करना है। हमको पता लग जाना चाहिए कि हाँ, ये डाइवर्जेंस अब उल्टी तरफ जाना चालू हो गया है, मतलब स्टॉक का प्राइस अब दूसरी तरफ जाना चालू हो गया है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि जब ये डाइवर्जेंस बन रहा है मैं वेट करूंगा। मैं कहां तक वेट करूंगा? मैं इस कैंडल के बनने का वेट करूंगा। ये कैंडल जब बन जाएगी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, यहां से स्टॉक जो था वो नीचे तक गया, यहां पे एक डोजी कैंडल बनी, एक बुलिश कैंडल बनी और वो भी काफी अच्छी है, बड़ी एनगल्फिंग कैंडल बनी है। यहां पर मैं एक ट्रेड सेटअप करूंगा और इसके जस्ट नीचे मैं यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा। यहां पर स्टॉप लॉस लगाने का फायदा क्या है कि मेरे पास जो रिस्क है वो बहुत छोटा हो गया। मैंने वेट करा, मुझे पता चला कि डाइवर्जेंस था, वहां पर मेरे को एक कंफर्मेशन भी मिला, कैंडल से एक डोजी कैंडल बनी, एक रिवर्सल कैंडल बनी और एक बुलिश कैंडल ने उसको कंफर्म भी कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनाऊंगा इसको। तो अब मैं यहाँ पर बहुत ही छोटा एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मैं यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप कर सकता हूँ। डाइवर्जेंस के ट्रेड मेरे को इसीलिए सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत क्लियरली डिफाइन हो जाता है। आपको पता है कि अभी जो हायर हाई है स्टॉक का या फिर लोअर लो बना के आया है स्टॉक, आइदर बुलिश या बेरिश डाइवर्जेंस के अंदर, उसके अंदर जस्ट थोड़ा सा ऊपर हम लोग अगर स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कटेगा। कुछ पर्सनली जो मैंने अपनी लाइफ में गलतियां करी हैं वो मैं शेयर कर देता हूं। डाइवर्जेंस के अंदर बहुत जल्दी घुस जाना। ये जो चार्ट्स दिखा रहा हूँ ये तो बन चुके हैं, तो आपको पहले से पता चल जाता है कि हाँ, ये रेड कैंडल बनी। पर जब डाइवर्जेंस बन रहा होता है तब बहुत इच होती है कि हम उस ट्रेड के अंदर एंटर कर जाएं। पर कई बार क्या होता है कि रेड कैंडल बनी ही नहीं, ग्रीन के बाद ग्रीन के बाद ग्रीन और उसके बाद ग्रीन, 3-4 ग्रीन बन के ऊपर निकल गया और वो डाइवर्जेंस बना ही नहीं। तो जब फर्स्ट ग्रीन कैंडल बन रही थी तब आपको लग रहा था कि वो डाइवर्जेंस है, पर जब सेकंड या थर्ड ग्रीन कैंडल बनी तब तक वो डाइवर्जेंस टूट चुका था क्योंकि वहां पे जो RSI था उसने अपना पुराना हाई तोड़ दिया था या फिर अपना पुराना लो तोड़ दिया था और डाइवर्जेंस बना ही नहीं। तो इसलिए हमेशा कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो। जब आपके पास कंफर्मेशन कैंडल होगी तभी आप उसके अंदर ट्रेड लो। अब बात यह आती है कि डाइवर्जेंसेस समझ में आ गए, अब हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम लोग ढूंढेंगे कि कौन से स्टॉक के अंदर कब डाइवर्जेंस बनना है, क्योंकि इसमें टाइमिंग बहुत मैटर करती है। डाइवर्जेंस के बाद वाली अगर कैंडल 2 या 3 निकल गई तो ऑलमोस्ट डाइवर्जेंस का ट्रेड तो निकल ही चुका है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें इंट्राडे के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, इवन फॉर दैट मैटर? तो 2 या 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप हर एक स्टॉक में जाओ और नेकेड आई से देखो कि कौन से स्टॉक में हायर हाइज बन रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो RSI है या MACD है वो वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, मोमेंटम लूज हो जा रहा है। या तो आप ऐसे देखो, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है या फिर बहुत टफ है क्योंकि आप कितने ही स्टॉक्स में कितने ही टाइम फ्रेम में देखोगे। दूसरा तरीका ये है कि ज़ीरोधा ने अभी रिसेंटली एक इंडिकेटर बनाया है MACD डाइवर्जेंस, तो उसको हम देखते हैं। आप स्टडीज़ में जाओ और MACD डाइवर्जेंस डालो तो आपको आ जाएगा। पर इसकी एक ख़राब बात यह है कि MACD डाइवर्जेंस जो ये इंडिकेटर है ये सिर्फ लैपटॉप पे ही अवेलेबल है, आपके ऐप में अवेलेबल नहीं है। ऐप में आप डालोगे तो वहाँ दिखता नहीं है। तो हम लोग यहाँ से ये ले आते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। देखो अब इसने भी हमारे को एग्जैक्टली बता दिया कि यहाँ डाइवर्जेंस था। तो ये MACD डाइवर्जेंस आप यहाँ से भी देख सकते हो कि कौन कौन सी जगह पे, जैसे यहाँ पर है नीचे तो इसने दिखा दिया कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस है, यहाँ बेरिश डाइवर्जेंस है। तो या तो ये एक तरीका है, ये भी मेरे को अच्छा लगता है, मैं देख सकता हूँ। पर मेरे को फिर वही बात आ जाती है कि टाइमिंग का पता नहीं चलेगा कि मैं कितने ही स्टॉक्स में जा के देखूंगा कि यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है। या तो आप एक स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो और आप उसी में वेट कर रहे हो 4 या 5 दिन के बाद डाइवर्जेंस बनने का, तो वो अलग बात है। पर अगर मेरे को रोजाना डाइवर्जेंस पे ट्रेड लेने हैं तो वो ये हेल्पफुल नहीं है, एक टाइम के बाद हेल्पफुल नहीं, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चल पाएगा कि डाइवर्जेंस कब किन से स्टॉक में बन गया। तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है कि मैंने अपना एक टूल बना रखा है जिसको मैंने करीबन 1.5-2 महीना लगाया था बनाने में। तो मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ।
तो उस टूल में मैंने क्या किया था कि मैंने एक मैक्रो बना लिया था, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज बना लिए थे जिससे मैं किसी भी स्टॉक का डाइवर्जेंस कौन से टाइम पे हो रहा है वो मुझे एकदम रियल टाइम में बता देगा। तो ये टूल मैंने बनाया है, इसके अंदर मेरे को डेटा बस यहाँ पर पेस्ट करना पड़ता है, जिसके बाद मेरे को वो डाइवर्जेंस और रिवर्स डाइवर्जेंस यहाँ पे जो है वो बीरिश डाइवर्जेंस है और रिवर्स डाइवर्जेंस जो है वो है बुलिश डाइवर्जेंस, वो मेरे को बता देता है। तो एक हम लोग करके देखते हैं। आज जो मैंने ट्रेड लिया था वो मैंने कल अपने टूल से ही लिया था। तो ये मेरे पास डेटा है, स्टॉक का डेटा है, बहुत सारे स्टॉक्स का है, करीबन मेरे ख्याल से 250 स्टॉक्स का डेटा मैं फेच करता हूँ। और ये मेरे ऊपर है, मैं कौन से कितने दिनों का डेटा कौन से टाइम फ्रेम पे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक छोटा सा कोड लिख लिया है जिसके अंदर याहू से मैं डेटा डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैंने 5 दिन का डेटा डाउनलोड किया है 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, जिसपे मैं इंट्राडे में ट्रेड्स लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास बहुत सारा डेटा है। इस डेटा को मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा अपने टूल में। और ये रन करने में, जो डेटा डाउनलोड है ये रन करने में मेरे को हार्डली 30 सेकंड से 1 या 1.5 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। और मैं ऐसा दिन में 4 से 5 बार करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना डेटा पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। अगर आप देखो वाई से लेके AF तक, RSI से लेके बहुत सारे फॉर्मूलाज मैंने लगा रखे हैं जिससे मेरा डाइवर्जेंस कैलकुलेट हो जाता है। तो उसमें मैंने बहुत सारे लॉजिक लगाए थे, उसको बहुत रिफाइन किया था, बेटर करा था, ताकि मेरे को एकदम पता चल पाए कि कौन से टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस बन रहा है। तो इसका कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोग पहले यहाँ पे जाते हैं और डाइवर्जेंस चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि ये डाइवर्जेंस जिस स्टॉक में डाइवर्जेंस है और जो भी टाइम फ्रेम में है उस पर फिल्टर कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये सारे डाइवर्जेंस आ गए पिछले 5 दिन में, जिस भी स्टॉक में जिस भी टाइम पे हुए हैं। तो यहाँ पे सारे स्टॉक्स के अंदर डाइवर्जेंस जिस टाइम पे हो रहा है वो आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने कल जो किया था मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो मैंने कल अपने आखिरी के टाइम में ये रन किया था टूल, जब मार्केट क्लोज होने वाला था। तो 2, 2:30 और 3 बजे के आसपास के 3 ही में टाइम का डेटा निकालता हूँ, 1.5 घंटे का। तो यहाँ पर मैंने अब 1.5 घंटे का डेटा निकाल लिया है, जिसके अंदर 1.5 घंटे में मेरे पास इतने सारे स्टॉक्स के अंदर डाइवर्जेंस बन रहा था कल। मतलब कि ये तारीख थी 4 तारीख, आज मंडे है, 7 तारीख है। तो 4 तारीख को ये सारे स्टॉक्स में था। मैंने हमेशा 2:30-3 बजे के आसपास मैं वापस टूल रन करता हूँ अपना, ताकि मुझे अगले दिन का ट्रेड पता चल जाए। तो यहाँ पर मेरे पास ये सारे थे, जिसके अंदर से हम लोग कोई सा भी उठा सकते हैं। जैसे मैंने जो उस समय उठाया था वो था वेदांता। तो वेदांता के अंदर ये मेरे को बोल रहा था VEDL के अंदर कि 3 बजे डाइवर्जेंस बनाए। आओ चेक करते हैं VEDL। तो MACD डाइवर्जेंस छोड़ो, हम लोग पहले 30 मिनट पे ले आते हैं इसको और RSI को रखते हैं। और इसने हमारे को 4 तारीख को 3 बजे बोला था कि डाइवर्जेंस है। अगर आप यहाँ पर देखो तो स्टॉक ने एक हाई बनाया और हाई बनाने के बाद उसने वापस हायर हाई बनाया, और RSI ने अपना हाई नहीं बना पाया उतना ज़्यादा जो पिछली बार था, मतलब अपने पुराने हाई को नहीं तोड़ पाया, उसने लोअर हाई बनाया। तो यहाँ पर 3 बजे, मतलब कि 4 तारीख को 3 बजे उसने मेरे को बोला था, 2:45 का है और 3, सवा 3 का डेटा। तो उसने मेरे को 2:45 या 3 बजे, इन दोनों के बीच में, क्योंकि याहू का डेटा 3 बजे वाला चलता है और जीरोडा में 2:45 और ये चल रहा है, तो उसने मुझे इस पॉइंट पे डाइवर्जेंस बता दिया था कि स्टॉक में डाइवर्जेंस बना है। और आप देख सकते हो कि उसके अंदर बहुत क्लियर कट एक बेरिश डाइवर्जेंस है। तो मेरे को मंडे के लिए ट्रेड पता था कि अगर वेदांता थोड़ा सा भी ऊपर गया और उसने एक कैंडल बनाया अपना बेरिश, तो मैं ट्रेड में घुस जाऊंगा। तो बेरिश कैंडल तो मेरे को यहाँ पे मिल गया था परसों ही, जो फ्राइडे का लास्ट कैंडल था वही बेरिश कैंडल था। तो मेरे को कंफर्मेशन तो उसी दिन मिल गया था। तो आज सुबह जैसे ही फर्स्ट कैंडल बना था, मैं इस ट्रेड के अंदर एंटर कर गया था। मतलब कि मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड ले लिया था। मैंने वेट किया था इस कैंडल के क्लोज होने का, मैं देखना चाहता था कि कितना हाई जाएगा। जैसे ही सेकंड कैंडल रेड बनना स्टार्ट हुआ, मैं उस ट्रेड में एंटर कर गया था। मैंने आज ये ट्रेड इस पॉइंट पे लिया था, अराउंड 282 के आसपास मैंने ये ट्रेड लिया था, और मैं यहाँ पे इसके पहले सपोर्ट लेवल पे निकल गया था। मतलब मैं जो निकला था वो 278 था। मैंने 4 पॉइंट का मूव लिया था, और 4 पॉइंट का मूव
300 रुपये से भी कम के स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा मूव होता है इंट्राडे के लिए। तो अगर आप 500 स्टॉक भी इसके अंदर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपको समझ सकते हो कि कितना बड़ा प्रॉफिट था। जबकि उसके बाद ये वापस और भी नीचे गया था, पर मैं अपने सपोर्ट लेवल पे निकल गया था। तो ये मेरे को मेरा टूल बता देता है। इसी तरीके से मैं इसमें से जाके रोजाना 3 या 4 बार रन करता हूँ और मैं इसमें से बुलिश और बीरिश डाइवर्जेंस निकाल लेता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि उस दिन का ट्रेड कैसा सेटअप कर सकता हूँ मैं। तो मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि आप भी ऐसे कुछ टूल्स बना सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे टूल्स बना रखे हैं, जैसे कि वीवेब का और मूविंग एवरेज का, इंट्राडे स्ट्रेटेजी का बना रखा है, पिवट पॉइंट का बना रखा है, और ऐसे मैंने बहुत सारे टूल्स बना रखे हैं। आप भी ऐसे टूल्स पे काम कर सकते हो, खुद के टूल्स बना सकते हो जो कि आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर नॉलेज होना एक अच्छी बात है, आपको सेटअप कर सकते हो मनी मैनेजमेंट, पर टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है। और इस टूल ने मेरी टाइमिंग को बहुत इंप्रूव करा। जब मुझे पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, जिसकी चांसेस क्या है, तो मैं उस स्टॉक को थोड़ी देर तक के लिए एनालाइज करता हूँ, उसको अपनी वॉच लिस्ट में डालता हूँ, देखता हूँ, और जैसे ही मुझे फर्स्ट कंफर्मेशन मिलता है मैं ट्रेड में घुस जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर हेल्पफुल लगी हुई चीज़ें, आपको समझ में आ गया होगा कि डाइवर्जेंस से आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, आप डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। इनिशियली आप डायरेक्टली MACD डाइवर्जेंस जो जीरोडा में है, अगर आप जीरोडा यूज़ करते हो तो डायरेक्टली आप वो इंडिकेटर डाल के देख सकते हो कि डाइवर्जेंस है या नहीं, बुलिश है या बियरिश है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड सेटअप कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आप अगला वीडियो किस पे देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।